काकभुशुंडी जी बताते हैं, फिर वह सर्प योनि में गए, पर उनकी स्मृति और ज्ञान नहीं मिटा। वह विंध्याचल में सर्प बने, फिर समय आने पर शरीर ऐसे छोड़ दिया जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं। देवता, मनुष्य या तिर्यक योनि जिस भी शरीर में गए, श्री राम जी का भजन चलता रहा, पर वह भीतर ही भीतर एक दुख में रहे। मैंने इतने दयालु गुरु का अपमान किया। फिर यह भी बताते हैं कि बाद में उन्हें ब्राह्मण शरीर मिला। वह पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। माता पिता के देहांत के बाद वह जंगल में चले गए, संतों के संग रहने लगे, श्री राम का नाम जपने लगे, राम कीर्तन में मन लगाते रहे। भीतर ही भीतर बस एक लालसा बढ़ती गई कि कब श्री राम के दर्शन होंगे। घूमते घूमते वह सुमेरु पर्वत पहुंचे। बरगद के नीचे लोमेश मुनि बैठे थे। काकभुशुंडी जी ने उन्हें प्रणाम किया और सगुण भक्ति का मार्ग पूछा। यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान तो सगुण और साकार भी हैं और निर्गुण और निराकार भी। मुनि निर्गुण ब्रह्म के उपदेश करने लगे, पर काकभुशुंडी जी का मन श्री राम भक्ति में ही रमा हुआ था। वह बोले, मुझे तो ऐसा उपाय बताइए कि मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। यहीं बहस बढ़ गई। लोमेश मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम कौवे की भांति रट लगाए हुए हो, जाओ, तुम चांडाल पक्षी हो जाओ। और उसी क्षण काकभुशुंडी जी काक यानी कौवा बन गए। इस श्राप से उन्हें जरा भी भय नहीं हुआ। उन्होंने ये श्राप शांति से स्वीकार कर लिया, प्रणाम किया और राम नाम स्मरण करते हुए उड़ गए। काकभुशुंडी जी कहते हैं, इसमें मुनि का दोष नहीं था। भगवान ने ही भक्ति की परीक्षा के लिए यह लीला रची थी। बाद में मुनि का मन पसीजा। उन्होंने काकभुशुंडी जी के धैर्य और श्री राम चरणों का विश्वास देखा। मुनि ने बुलाया, क्षमा मांगी, राम मंत्र दिया, बाल रूप श्री राम जी का ध्यान बताया और रामचरित्र जी की गुप्त कथा भी सुनाई। काकभुशुंडी जी कहते हैं, यह सब शंभु कृपा से मिला। अब काकभुशुंडी जी अपने कथा के सबसे प्रिय हिस्से पर आते हैं। वह कहते हैं, जब जब श्री राम जी मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, मैं अयोध्या जाता हूँ, जन्मोत्सव देखता हूँ, 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ, कौवे के शरीर में प्रभु के आसपास ही रहता हूँ। वह अयोध्या के महलों और आंगन का वर्णन करते हैं। चारों भाई खेलते हैं। बाल रूप श्री राम जी किलकारी मारते हैं, परछाई देखकर नाचते हैं, कभी कौवे को पकड़ने दौड़ते हैं, कभी पुहा दिखाकर बुलाते हैं। यह सब देखकर उनका मन भर आता है। और फिर आता है वह प्रसंग जिसने गरुड़ जी का संशय भी हिला दिया।